हेलो मित्रों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी कि मैं देख पा रहा हूं कि कोई एक संगीतकार या कोई गायक शायद हमारे बीच में ना रहे। और अब आज ही वो दुखद खबर मुझे मिली सवेरे कि लता जी हमारे बीच में नहीं रही। हम सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक लॉस है और मैं चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शायद बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, आज 6 तारीख है और 8 फरवरी को राहु एक गोचर कर रहे हैं, जो कि राशि गोचर नहीं है, ये नक्षत्र के पधा का गोचर है। यानी कि राहु कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं 8 फरवरी को, और वो वहीं पर रहेंगे जब तक कि वो राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो वृषभ राशि से मेष राशि में नहीं आ रहे हैं 12 अप्रैल को। ये जो कृत्तिका का नक्षत्र है, पधा, दूसरे पधा जो है, ये बात कर रहा है आपकी जो इच्छाएं हैं, बहुत दिनों से जो आपकी इच्छा मन में रही, उसकी पूर्ति होना। इसको मैनिफेस्ट करना कहते हैं। ये जो दूसरा चरण है, ये वृषभ राशि के पहले 3 डिग्री में पड़ता है। राहु यहां पे बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यहां पर राहु को चिंता इस बात की रहती है कि मैं किस तरह से मटेरियल, यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं, मटेरियल गेन जिसको होते हैं, उसके बारे में और हमारी सिक्योरिटी के बारे में वो बहुत सोचता है। वहीं पर ये जो दूसरा चरण है, दूसरा पधा है कृत्तिका नक्षत्र का, इसका जो नवमांश है ये मकर राशि है। मकर राशि को मैं कहूंगा कि यहां पर इसे रिलेशनशिप के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ हम गणना करेंगे इसकी। यहां पर आपके मन में सिर्फ एक ही इच्छा जागृत हो सकती है कि आपको आपका, आपके परिवार का और अपना भविष्य सिक्योरिटी किस तरह से हासिल हो। क्योंकि मकर राशि की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि ये शनि देव की राशि है, यहाँ पे शनि देव की एनर्जी है, और ये आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि आप लंबी लंबी प्लानिंग करके देखोगे कि मैं किस तरह से ऐसा कुछ करूं कि मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो भविष्य है, वो मेरा और मेरे परिवार का किस तरह से मैं सिक्योर कर सकूं, सुनिश्चित कर सकूं। कृत्तिका जो नक्षत्र है, उसका जो चिन्ह है, जो उसका जो सिंबल है, वो है अग्नि, फ्लेम जिसे हम कहते हैं, और धार हथियार, रेजर, जिसे हम शेव करते हैं, रेजर। ये दर्शाता है, बताता है कि किस तरह से हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से और सबूरी, पेशेंट, दोनों को साथ में लेकर के चल करके एक किसी जगह पे पहुंच सकते हैं। ये नक्षत्र और ये जो
राहु का इस जगह पे उपस्थिति बताती है किस तरह से हम हमारे पुराने जो माया जाल है, जो अटैचमेंट है, उससे किस तरह से अपने आप को अलग कर सके। अब हमें पता होना चाहिए कि चाहे हम वृषभ राशि की बात करें या फिर हम मकर राशि की बात करें, दोनों ही जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। और यहाँ पर ये दोनों ही राशियाँ बहुत ट्रेडिशनल है, यानी कि ये हमारे पुराने विचारों से संबंधित है, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है राहु की नेचर से। राहु यहाँ पर आपको नई चीज़ों से, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है, और वहीं पे ये जो एनर्जी है वृषभ राशि की और मकर राशि को आपको दूसरी तरफ खींच रहा है। तो ये एक तरह का एक टसल बना हुआ है, और आपको इस रास्ते पे चलना भी है। और किस तरह से चलोगे, जहां पर एक चीज आपको कहीं और खींच रही है और दूसरी चीज आपको पीछे खींच रही है। इतना ही नहीं, हमें यह भी समझना है कि 8 तारीख को ही अगर राहु में कोई परिवर्तन है तो सीधी सी बात है केतु में भी परिवर्तन तो होना ही है, जहां पर केतु जो है 8 तारीख को विशाखा नक्षत्र के चौथे पद में, चरण में प्रवेश करेंगे। ये भी 8 तारीख से लेकर के 12 अप्रैल तक वहीं पर रहेंगे। विशाखा नक्षत्र बताता है जीत, लेकिन ये जीत कौन सी है, ये विक्ट्री कौन सी है? स्पिरिचुअल ग्रोथ करके किस तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताता है विशाखा नक्षत्र। इसके स्वामी हैं गुरु। विशाखा नक्षत्र को अगर आप देखोगे तो उसका जो सिंबल है, जो उसका चिन्ह है, वो है किस तरह से हम हमारे आसपास का वातावरण, और एक हम कहते हैं इंट्यूशन, के आने वाली बातों का हमें पहले से ही आभास हो जाता है, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। और ये जो केतु का इस पधा में उतरना, ये आपको थोड़ा सा अलग लेके जा रहा है, जहां पर आप रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जिसमें आप अपना बिजनेस संभालते हैं, आप अपना काम करते हो, उससे थोड़ा सा वो आपको अलग लेके जाएगा। वो आपको यकायक अंदर से एक आभास होगा कि मैं कौन हूं, मेरा जिंदगी में लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चीज प्राप्त करनी है, उद्देश्य क्या है। चौथा पधा या चौथा चरण इस विशाखा नक्षत्र में, इसका नवमांश बनता है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और यहां से हम शादी, स्पिरिचुअलिटी और ज्यादातर इमोशनल जुड़ाव, अटैचमेंट देखते हैं। यहां पर हम बाहर निकल करके हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं, उस तरह का एक विचार आपको आ रहा है। आप यकायक अपने रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ करके आप अपने परिवार की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हो, ध्यान देते हो। अगर फैमिली में कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें आपका ध्यान ज्यादा एकत्रित होता है। आपको इस बात की चिंता रहती है कि मैं अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य कैसे बनाऊं। अब यहां पर आपको ये जो एनर्जी है वो बाहर के दुनिया से अलग खींच करके आपको परिवार के अंदर लेके आ रही है, और ये हमेशा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप बाहरी दुनिया को से अलग होकर के, डिटैच होकर के, आपका पूरा अभी जो
सेंटर है, इंटरेस्ट है, लक्ष्य है, वो परिवार की तरफ जा रहा है। ये भी बता दूं कि ये जो नक्षत्र है विशाखा, इसमें दो चीजों का समावेश है। देवों के देव इंद्रदेव और अग्नि, ये दोनों से ही ये नक्षत्र बनता है। तो धार्मिक कार्यों में, स्पिरिचुअलिटी में, इन जगहों पे आपका इंटरेस्ट होना, फैमिली की तरफ आपका रुझाव होना, इस तरह की बातें आप देखोगे। अब ये तो बात हुई एक सभी के लिए, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको देखना हो कि आपकी कुंडली में ये किस तरह से देखें, तो आपकी जो कुंडली है उसमें आपको दो चीजें ढूंढनी है। 2 नंबर कहां लिखा है और 8 नंबर कहां लिखा है। हो सकता है कि 2 नंबर यहां पे हो और 8 नंबर यहां पे हो सकता है 2 नंबर यहां पे हो और 8 नंबर यहां पे हो। तो जो भी ये एक्सेस बनेगा, ये एक्सेस हो या ये एक्सेस हो या ये एक्सेस हो, यहां पर सबसे ज्यादा आपको इसका प्रभाव नजर आएगा। अगर ये पहला घर और 7वें घर में है तो शादीशुदा जीवन है, यहां पर और यहां पर है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से, और यहां पे फैमिली है उससे जोड़ता है। यहां पे आपके जो भाई बहन है, पड़ोसी है, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वहां से, और टीचिंग, प्रीचिंग, गुरु, उस तरह की, इस तरह से आपको देखना होगा कि कहां पर ये चीज में आपको एक फोर्स नजर आ रहा है, क्योंकि राहु कहीं ले जा रहा है और केतु कहीं ले जा रहा है। राहु आपको आकर्षित कर रहा है बाहर की दुनिया में और केतु आपको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ये एक खिंचाव आपको नजर आएगा, सभी पे नजर आएगा आपको ये। इसी वीडियो में मैं आपको इतना बता दूं कि आने वाले 2 ऐसे इवेंट्स हैं, 2 ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे आने वाले कुछ वीडियोस में करने वाला हूं। सबसे पहला, 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि को छोड़ करके वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वो गुरु के साथ में उनकी युति हो जाएगी। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हर एक लग्न पे, हर एक मून राशि पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है उसकी बात करेंगे। दूसरा जो मैंने वीडियो लास्ट टाइम बनाया था और आप लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी, मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं वो जो 5 ग्रह एक साथ में मकर राशि में 27 फरवरी को एक साथ रहेंगे, तो मैंने एक जेनरिक व्यू तो आपको दे दिया था, लेकिन अलग अलग लग्नों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मैं उस पे वीडियो भी बनाने जा रहा हूं। कुछ समय लग सकता है क्योंकि वो बहुत सारी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, वो मैं कर रहा हूं और बहुत जल्दी उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बीच में कुछ और भी ऐसे परिवर्तन है जो मैं देख पा रहा हूं फरवरी के महीने में, उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तब तक बने रहिए। जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं इसके बारे में आपको सूचना पहुंच जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप नोटिफिकेशन बेल पे आप प्लीज़ क्लिक करके रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई वीडियो मेरा पसंद आता है तो एक लाइक देने में फ्री है, कोई खर्चा नहीं है उसमें, एक लाइक दे दीजिएगा। मुझे उससे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है, मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, और मैं आगे बढ़ करके और वीडियो बनाने के लिए वो एक हिम्मत मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।